आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, ये कहानी है पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले के एक छोटे से गांव की, जहां एक गरीब परिवार अंधेरे, भूख और बीमारी से जूझ रहा था। शिव सिंह जी, जो इस घर के मुखिया हैं, 1 साल से ब्रेन ट्यूमर की गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। अब वे ना चल सकते हैं, ना बोल सकते हैं और उनकी पत्नी रोज 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करती हैं। कई बार तो ये परिवार भूखे पेट सो जाता है। दवाई तक बंद हो चुकी है क्योंकि पैसे नहीं हैं। ऊपर से 6,000 रुपए का बिजली बिल बाकी है और गैस का सिलेंडर भी खाली। लेकिन दर्शकों, ऐसे ही संकट की घड़ी में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए भगवान बनकर आई। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने इस परिवार को 15 किलो चावल, आटा, दाल, तेल, दूध, सब्जी, मसाले, यहाँ तक कि गैस सिलेंडर भरवा कर भी दिया और साथ ही साथ शिव सिंह जी की बीमारी के लिए दवाइयों की मदद भी की गई, ताकि इलाज फिर से शुरू हो सके और उनकी सेहत में सुधार आ सके। और वादा किया कि जब तक इनकी हालत ठीक ना हो जाए, ये सहायता लगातार मिलती रहेगी। तो दर्शकों, अब आप देखिए कैसे इस परिवार की जिंदगी में एक नई उम्मीद ने दस्तक दी है। तो नमस्कार दर्शकों, आज हमारी एसए न्यूज की जो टीम है वो पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले के चूहागाड़ी गांव में आई हुई है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की असीम कृपा से जो उनके फॉलोअर हैं वो यहाँ पे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक असहाय परिवार को राशन सामग्री देने के लिए आए हुए हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस पूरे कवरेज में कि देखते हैं कि आखिर वो क्या क्या सामान लेके आए हुए हैं और क्या क्या सहायता यहाँ पे दी जा रही है। तो आइए जानते हैं घर की कैसी स्थिति है और कैसे इनका गुजारा चल पा रहा है। तो आइए हमारे साथ थोड़ा जानते हैं। तो ये आप देख रहे हैं जो इनका घर है, ये जो इसकी दीवारें हैं ये बांस के उससे बनाई हुई है और नीचे थोड़ा सा टीन है और ऊपर बांस की इसकी ऊपर की वॉल है। ये इनका ये अंदर कमरा है, इसके अंदर चौखट और अंधेरा है काफी इस घर के अंदर में। ये जो दीवारें आप देख रहे हैं चारों ओर ये टीन की और ये बांस की बनी हुई है और नीचे जो देखेंगे आप किसी प्रकार का फर्श नहीं है, ये कच्ची मिट्टी है, उसी से इन्होंने प्लास्टर किया हुआ है। और घर में ये एक सोने के लिए इनका जो है ये बेड है। तो ये देखेंगे लक्कड़ का जो घर है इनका, और बिजली इसके अंदर में अभी कटी हुई है और इसके साथ एक कमरा ये है और एक कमरा इनका और है। जैसे कैमरामैन से कहूँगा एक बार अंदर आएंगे तो देखेंगे चारों ओर जो है इनका ये टीन और बांस से बनी हुई 4 दीवारी है और इस तरह इनका ये राशन वगैरह सामान रखा हुआ है। और नीचे कैमरामैन से कहूँगा एक बार देखेंगे कि नीचे बिल्कुल मिट्टी का फर्श है और कुछ भी नहीं, मिट्टी है, अंधेरा है कमरे में। और ये साइड में जैसे कि देख रहे हैं आर पार टीन से हो रहा है और इस साइड भी इन्होंने चूल्हा जलाने के लिए ये फूस वगैरह रखा हुआ है और ये लक्कड़ का इसके अंदर में गेट है। और ये जो है इनका ये रसोई घर है। कैमरामैन से कहूँगा एक बार जरा अंदर आइएगा। ये 4 फुट की लगभग दीवार है और ये गैस चूल्हा तो है पर गैस इनके पास में नहीं है, जो कि ये चूल्हे पे खाना वगैरह बनाते हैं। और ये लक्कड़ और ये इनकी दीवारें। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं तो ये इनका घर है। तो जैसे कि दर्शकों इनका जो है कंपाउंड फैमिली है और भी इनके 3 भाई रहते हैं। तो उन सबों का मिला हुआ ये जो है लैट्रिन बाथरूम है जिसको ये परिवार यूज करता है। तो देख रहे हैं वहां से इनको इतनी दूर यहाँ पे आना पड़ता है। और ये इनका जो है ये लैट्रिन है, जो आप देख रहे हैं ये लैट्रिन है और ऊपर टीन, और ये इनका नहाने का स्थान है। आपने देखा कि यही परिवार यहाँ पे नहाता है और ये लैट्रिन बाथरूम है, जो कि कंपाउंड जो इनके और भाई हैं
उन सबों का मिला हुआ है, तो इसी को ये परिवार यूज करता है। तो आइए जानते हैं परिवार का किस प्रकार गुजारा हो रहा है और कैसे उनका जीवन यापन हो पा रहा है। मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार, भूखे गरीब की यही दुआ है। पैसे दो, पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों, ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों, उसी को मिला है जग में जिसने। नमस्कार दीदी, क्या नाम है दीदी आपका? पिंकी सिंह। पिंकी सिंह। दीदी, जो घर के ये जो हस्बैंड हैं, इनको क्या तकलीफ है? इसका ब्रेन ट्यूमर है सर में, और तो उसको सर्जरी का करके ले आया है, तो अभी वो चल नहीं सकता है, कुछ खा क्या नहीं। इनको दिक्कत क्या है सिर में? दिक्कत वो जो अभी सर्जरी के बाद अभी वो ठीक से बोल नहीं पा रहा है, ब्रेन ट्यूमर है उसका अंदर, तो अभी वो कुछ बोल नहीं पा रहा है, खा नहीं पा रहा है, चल नहीं सकता है, तो उसको चलना पड़ता है पकड़ के। ऐसे ही है, और हमारा परिवार बहुत ज़्यादा लगभग ये इनको कितने साल से ब्रेन ट्यूमर है? 1 साल से। हम वो कितना दिन से हुआ वो हमको नहीं मालूम, 1 साल से पता चला जो इसके अंदर ब्रेन ट्यूमर है, तो इसकी वजह से हमको जान के तब लेके गए बेंगलुरु में, वहाँ पर सर्जरी करके लेके आया। तो अभी बहुत ज़्यादा हमारा परिवार कष्ट में है, कुछ रोजी रोटी नहीं हो रहा है, हमारा बहुत कष्ट तो 1.5 साल पहले ये काम वगैरह ठीक से करते थे। तो जब इसका सर्जरी हुआ, ट्यूमर का पता चला, उसके बाद वो रोजगार नहीं कर पाता है, वैसे ही बैठे रहते हैं घर में दिन। तो दीदी, जब ये रोजगार नहीं कर पाते, इनका जैसे कि मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखाएंगे, इनके ये पूरे साइड में जो है ना, बिल्कुल चलने में नहीं पाते खड़े होके। ये साइड में इनके ये देख रहे हैं, ये नस डली हुई है, जैसे कि देख रहे हैं पाइप है, ये पाइप डली हुई है बिल्कुल। और पीछे इनका, ये पीछे में देखेंगे तो पीछे में इनका ऑपरेशन वगैरह पूरा हुआ है। तो इनका आप देखेंगे, इनका ये ऑपरेशन हो रखा है, ये बिल्कुल ये कट लगा हुआ है बहुत लंबा सा, तो इनका ऑपरेशन हो रखा है। तो बहन जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जब इनको ब्रेन ट्यूमर है, घर में कमाने वाले यही थे, तो बहन जी जब से ये बीमार है तब से घर का खर्चा कैसे चलता है? घर का खर्चा नहीं चल रहा है, बहुत कष्ट से चल रहा है। जो गाँव वालों है मेरा, उसको जाके बोलती हूँ, वो लोग मेरे को देता है, यानी चावल देता है, आटा देता है, उसके लिए उस वजह से मैं खाना खाता हूँ। जब नहीं रहता है तो भूखा रहना पड़ता है, ऐसे करके चलता है। मतलब इतने तकलीफ में ये परिवार जी रहा है कि बहन जी बता रही हैं कि कई बार इनको भूखे पेट सोना पड़ जाता है। तो बहन जी, जब आप भूखे पेट सोते हो तो इनका दवाई का खर्चा वगैरह, दवाई कैसे कराते हो? दवाई बड़ा बंद है, अभी 3 मास हो गया, 3 मास के बाद कुछ दवाई नहीं चल रहा है इसका, और पैसे की वजह से हम लोग कुछ दवाई नहीं दे पा रहा है, ऐसे ही बैठे हैं। दर्शकों, बड़ा बुरा हाल है इस परिवार का, बहुत संघर्षों से ये परिवार जूझ रहा है। आप सोच सकते हैं कि जब कमाने वाला जो मुखिया है उसको ब्रेन ट्यूमर हो जाए। अब बहन जी कह रही हैं कि दवाई तक नहीं करा पाती। क्या बहन जी सही बात है, आप दवाई नहीं करा पाते? नहीं पा रहा है, वो 3 मास के बाद बोला डॉक्टर साहब, जो चेकअप के लिए यहाँ पर लाना पड़ेगा, MRI करना पड़ेगा, तो हम लेके नहीं जा पाए। अच्छा, इनका मतलब MRI जो अब करना पड़ेगा, तो नहीं किया MRI, वो तो पैसे की वजह से नहीं ले पाए, तो अभी घर पे ही है। तो कोशिश कर रहा है, तो उसके लिए डॉक्टर के पास लेके जाएं, तो रुपया ही नहीं है हमारे पास, तो कहाँ से लेके जाएंगे, तो ऐसे ही घर में है।
अभी। भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ, इस भरी दुनिया। और बहन जी, ये जो बिजली वगैरह आपका लगा हुआ है, तो क्या बिजली का बिल वगैरह भी आप टाइम से भर पाते हैं? नहीं पा रहा है, हम तो 1 साल से बिल नहीं भर पाए, तो अभी जो परसों में दे के गए विद्युत का बिल का, तो वो उसमें देखा है तो 6,000 रुपया हो गया। तो बोल के गया जो नहीं देंगे तो काट देंगे लाइन। तो हम क्या करें, रोजी रोटी नहीं है मेरा, तो कुछ खाना नहीं पा रहा हूँ, तो कैसे विद्युत का बिल देंगे, ऐसे ही है अभी। बिजली का बिल भी लगभग 6,000 रुपये आपका बकाया है। बहन जी बता रही हैं कि कई बार भूखे पेट भी इस परिवार को सोना पड़ता है, और आप हालत देख ही रहे हैं, ना बिजली का बिल भर सकते हैं, ना गैस का सिलेंडर भरा सकते हैं, और ना इस परिवार की मुखिया की जो शिव सिंह जी हैं, इनकी दवाई भी नहीं हो पा रही है। तो आइए जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो फॉलोअर हैं, वो आखिर क्या क्या राशन सामग्री यहाँ पर और क्या क्या अन्न सहायता इस परिवार के लिए अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लेके आई हुए हैं। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तो जैसा कि दर्शकों आप देख रहे हो, ये जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो फॉलोअर हैं, शिष्य हैं, वो चूहागारी गांव में जो आए हुए हैं, तो यहाँ के कुछ गणमान्य व्यक्ति मौजूद हैं इस गांव के। तो आइए जानते हैं इनसे संत रामपाल जी महाराज जी ने जो मुहिम चला रखी है उसके जो विचार। नमस्कार सर। हाँ बोले सर, नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? हेवेंद्र नाथ सिंह। तो सर ये जो परिवार है, आज से पहले जो ये परिवार रह रहा है, तो जो घर का मुखिया है उनको सुनने में आया ब्रेन ट्यूमर है, तो परिवार की कैसी हालत थी वो थोड़ा बताइए। ये परिवार का हाल बहुत खराब है। पहले भला अच्छा था, लेकिन जिससे मेरा भाई है, वो छोटा भाई है, तो उसका बच्चा कच्चा नहीं हुआ बहुत दिन से। हाँ, तो क्या हुआ, जब ट्यूमर हो गया तो ऑपरेशन तो करना होगा। तो डॉक्टर साहब ने बोला जो ऑपरेशन किया, तो ऑपरेशन किया था, लेकिन रुपया तो नहीं है उसका पास। 2,000 का 5,000 यही लेके चला गया ऑपरेशन के लिए। तो ऑपरेशन हो गया, तो अभी घर में बोल रहे हैं कोई खाना वाना लेके, यार कुछ दिक्कत होता है। और सर ये बताइए कि ये जो मुहिम जो संत रामपाल जी महाराज जी ने चलाई हुई है, इसके तहत असहाय गरीब परिवार को रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान सभी को दिया जाता है जो उस कंडीशन में हो। तो ये मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरे भारतवर्ष में चलाई हुई है। हजारों परिवार को इस तरीके से सहायता दी जाती है। तो इस मुहिम के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी चला रहे हैं? ये संत रामपाल महाराज जी जो क्या था, जो करता है अभी, जो करता है, हम तो पहले देखा था, तो बहुत अच्छा भी करता है। ये कोई दरिद्र धनी गरीब का सुबह का पास वो खड़ा रहता है, ये मेरा लिए वो भगवान समझ लेता है। और सर जैसा कि आपने बहुत सारे संतों को देखा होगा, घर घर जाके चंदा मांगते हुए देखा होगा, पर्ची काटते हुए देखा होगा, आश्रम निर्माण के लिए पैसे मांगते हुए देखा होगा। एक पहली बार जो ऐसे संत हैं जो घर घर जाके समस्याएं पूछते हैं, तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? ये तो बहुत अच्छा बात है। रामपाल जी घर घर जाकर असुविधा फैमिली को हेल्प करने से बहुत अच्छा गया है। ये तो भगवान की सी ये है। तो जैसे कि दर्शकों जो यहाँ पे गणमान्य व्यक्ति बने हुए हैं हमारे साथ, ये कह रहे हैं कि सचमुच ऐसा कभी किसी संतों को करते हुए नहीं देखा। ऐसा तो दरअसल
वास्तव में भगवान ही कर सकता है। और संत रामपाल जी महाराज जी भगवान का ही रूप है, जो भूखे को भोजन दे रहे हैं। रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान की जो उन्होंने मुहिम चलाई हुई है, वो काफी काबिले तारीफ है। रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान, गरीब को दे रहा है कभी भगवान। रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान, गरीब को दे रहा है कभी भगवान। तो जैसा कि दर्शकों, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के जो फॉलोअर हैं, आइए उनसे जानते हैं क्या वो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये क्या क्या राशन सामग्री यहाँ पे लेके आए हुए हैं। नमस्कार सर। सत साहिब। हाँ, तो सर यहाँ पे आप अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार के पास क्या क्या राशन सामग्री लेके आए? यहाँ पे चावल है, यहाँ पे 15 केजी चावल दिया गया है, 2 केजी आटा है, उसके बाद यहाँ पे अचार है, उसके बाद यहाँ पे हल्दीराम का जो है हल्दी है सनराइज का, उसके बाद चीनी है 2 केजी, 1 केजी आपका कपड़ा धोने वाला साबुन है, उसके बाद यहाँ पे बेसन है, खाने के लिए बेसन दिया गया है, यहाँ पे आपका पाउडर, धनिया पाउडर दिया गया है, और मिर्ची है, लाल मिर्च है, उसके बाद यहाँ पे आपका सूजी दिया गया है, यहाँ पे सूजी है, उसके बाद कपड़ा धोने का सावर सरफ है, उसके बाद यहाँ पे जीरा है, उसके बाद यहाँ पे नहाने के लिए साबुन है 2, उसके बाद दूध है, अमूल दूध का ब्रांड है, अमूल का, उसके बाद आपका यहाँ पे काले चना दिया गया है, तो उसके बाद चना का दाल दिया गया है, उसके बाद मूंग दाल दिया गया है, उसके बाद यहाँ पे भी आपका मूंग दाल है, उसके बाद यहाँ पे चपत्ती दिया गया है, यहाँ टाटा नमक भी 1 केजी का दिया गया है, और उसके बाद तेल है 1 लीटर, उसके बाद 2.5 केजी आलू है, और 2.5 केजी प्याज दिया गया है। तो जैसा कि सर ये जो राशन सामग्री दी गई है, क्या इसके अलावा भी और कोई सहायता संत रामपाल जी महाराज जी के तरफ से इस परिवार को दिया गया है? हाँ, दिया गया है, और भी है, जैसे कि गैस सिलेंडर है, यहाँ देख पाते हैं जो गैस सिलेंडर भी यहाँ पे दिया गया है। तो जैसा कि दर्शकों आप देख रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के तरफ से जो घर के अंदर में जरूरत की सभी प्रकार की जरूरत की जो सामग्री है वो यहाँ पे दी गई है। जैसा कि देख रहे हैं आपकी ये सिलेंडर भरवा के दिया गया है। जो परिवार के मुखिया हैं, उनके बीमार होने के चलते जो परिवार था गैस पे खाना नहीं बना पा रहा था, तो उसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इनको एक सिलेंडर भरवा के दिया गया है। और जैसा कि देख रहे हैं आप, ये 2.5 किलो ये प्याज, 2.5 किलो आलू, और ये टाटा नमक है, और ये बिल्कुल बढ़िया टाटा का है 1 केजी का, ये 1 किलो सरसों का तेल, और ये आप देख रहे हैं चाय पत्ती है बढ़िया क्वालिटी की, और ये अमूल का जो है सूखा दूध दिया गया है। इससे चाय भी बना सकते हैं और कभी अगर पानी में घोल के दूध भी पी सकते हैं। और ये साथ में ये देख रहे हैं ये 2 साबुन है, ये दिया गया है इनको, और ये जीरा दिया गया है साबुत, और ये कपड़े धोने का जो है पेजल कंपनी का ये सरफ है कपड़े धोने के लिए, और साथ में कपड़े धोने के लिए ये 1 किलो वेट में साबुन भी है। और इसके साथ देखेंगे 2 किलो बढ़िया मोटे क्वालिटी की चीनी, और ये 15 किलो जो है अमृत भोग का ब्रांडेड बढ़िया 15 केजी चावल, और साथ में ही ये अमृत भोग का ही आप जैसे कि देख रहे हैं 2 केजी बढ़िया ब्रांडेड क्वालिटी में बढ़िया क्वालिटी में आटा है। और साथ में देख रहे हैं अचार मिक्स अचार है कि कभी अगर मान लीजिए कि परिवार अगर सब्जी ना बना पाए तो अचार के साथ भी रोटी खा सकता है, तो ये अचार दिया गया है इनको। और साथ में ये सनराइज कंपनी का हल्दी, ये धनिया, और ये अमृत भोग का ये देख रहे हैं आप बेसन, उसके बाद ये साबुत मिर्च दिया गया है, और ये सूजी भी इनको दिया गया है, देख रहे हैं आप बढ़िया अमृत भोग का सूजी दिया गया है। और साथ में ये 4 प्रकार की दालें हैं, जो कि ये काले चने, ये चना दाल, ये पीली मूंग दाल, और ये हरी मूंग की दाल। तो जैसा कि अगर देखा जाए कि सभी प्रकार की जो आवश्यकता होती है घर के अंदर में, मूलभूत सारी जो सामग्री है वो यहाँ पे दी गई है। सर ये जो राशन सामग्री दी गई है इस परिवार को, वो सिर्फ एक बार के लिए है या आगे भी दी जाएगी? संत रामपाल जी महाराज के तौर से अन्नपूर्णा मुहिम जो चलाया गया है, तो ये एक बार के लिए नहीं है। मतलब इस परिवार को जब तक आर्थिक अवस्था ठीक ना हो जाए तब तक इनको मिलता रहेगा। अच्छा, तब तक लगातार इनको ये सहायता मिलती रहेगी। तो सर जैसा कि राशन सामग्री इनकी जब खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये लगभग जब भी ये खत्म हो जाए ये राशन सामग्री,
तो ये परिवार आपसे दोबारा कैसे संपर्क कर सकता है? इनके लिए संत रामपाल जी महाराज ने एक कार्ड बना करके रखा है और उस परिवार को इस कार्ड को दिया जाएगा, जो आपको हम कैमरा का सामने में मैं कैमरामैन से कहूंगा जरा ये कार्ड देखिए, ये कार्ड दिखा रहे हैं, एक विजिटिंग कार्ड है। इस कार्ड में नंबर दिया गया हुआ है। इस नंबर पे संपर्क करेंगे और बताएंगे तो 2 दिन के अंदर में इस परिवार को ये जितनी भी सामग्री उनको दरकार है वो यहाँ पे आकर के पहुँचाया जाएगा। तो ये देख रहे हैं ये कार्ड जो इन्होंने दिया है, इसमें एक तरफ बांग्ला और दूसरी तरफ ये हिंदी में है और नीचे नंबर दिया गया है। इनका कहना है कि जो ये कार्ड में नंबर है, जब भी इनका राशन सामग्री जब भी खत्म होगी तो ठीक 2 दिन पहले ये फोन कर देंगे, तो ये राशन सामग्री दोबारा इसी तरीके से लेके आ जाएंगे। समझ न आए माया तेरी, बदले रंग हजार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। देने वाले तूने ये घर खुशियों से भर डाला, तेरी दया ने पल में दाता क्या से क्या कर डाला, दाता क्या से क्या कर डाला। तू सबसे बड़ा है दानी, तेरी लीला किसने जानी, जग सोच सोच गया हार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। तो बहन जी, ये जो राशन सामग्री मिली है तो इससे आपको कुछ राहत मिलेगा? हाँ, मिलेगा। इसके अलावा क्या कोई चीज की आपको समस्या हो तो वो जरा बताना चाहेंगे? तो इसके बाद मेरा जो हस्बैंड का जो इलाज के लिए रुपया चाहिए, वो मैं चाहता हूँ जो उसका इलाज दोबारा शुरू किया जाए। यही, और मेरा विद्युत बिल भी बहुत ज़्यादा हो गया 6000 रुपया में, वही उसके बारे में बोल रहा हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इनको ये कह रही हैं कि बिजली बिल भी लगभग बाकी है 6000 रुपये का। तो आइए जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर से। नमस्कार बहन जी। सच साहब जी, जैसा कि ये बहन जी कह रही हैं इनका बिजली का बिल बकाया है, तो क्या वो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से भर दिया जाएगा? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना भेजी जाएगी, जैसे ही गुरु जी आदेश देंगे भर दिया जाएगा जी। और साथ में बहन जी कह रही हैं जो इनके हस्बैंड हैं उनका इलाज काफी टाइम से नहीं चल पा रहा है, ब्रेन ट्यूमर है पैसे की वजह से, तो क्या वो इलाज की भी सहायता की जाएगी? हाँ जी बिल्कुल, जैसे संत रामपाल जी महाराज जी का जो अन्नपूर्णा मुहिम की जो नारा है, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहे हैं कबीर भगवान, तो इसके तहत संत रामपाल जी महाराज जी इनका ट्रीटमेंट भी करवाएंगे। तो जैसा कि दर्शकों आपने देखा कि संपूर्ण जो व्यवस्था है, जो संपूर्ण जो सहायता है वो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से की जा रही है। संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर कह रहे हैं रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान सभी को दे रहे हैं कबीर भगवान। तो संपूर्ण मुहिम के तहत ये सिर्फ राशन सामग्री ही नहीं है, बल्कि जो इस परिवार के मुखिया उनके इलाज का भी खर्च कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के पास प्रार्थना लगा के ये उनकी कराई जाएगी। और साथ में जो इनका बिजली का बिल बाकी था, जो बकाया था, वो भी ये कह रहे हैं कि इनका भर दिया जाएगा। तो बहुत ही अच्छी मुहिम है। अगर इसकी जितनी तारीफ करी जाए संत रामपाल जी महाराज जी की वो कम है। शब्दों में इसको बयां करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये ना इससे पहले कहीं देखा ना कहीं सुना। इससे पहले कहीं ये देखने को नहीं मिला कि एक संत जो घर घर आज तक आपने पहले देखा होगा भिक्षा मांगते हुए देखा होगा और दक्षिणा मांगते हुए देखा होगा, चंदे की पर्ची काटते हुए देखा होगा, ये जो संत हैं घर घर जाके समस्याएं पूछ रहे हैं, समस्याओं को दूर कर रहे हैं, तो ये काम भगवान ही कर सकता है। कोई पृथ्वी पे किसी लोक या मनुष्य के बस की ये बात नहीं है। तो संत रामपाल जी महाराज जी भगवान का रूप हैं, वो यहाँ के गणमान्य व्यक्ति भी कह रहे हैं। जो लोग इसको देखते हैं वो दांतों तले उंगली दबाने पे मजबूर हैं कि ऐसा हमने ना कभी देखा ना कभी सुना। तो ये बिल्कुल अद्भुत है और अकल्पनीय है। तो ऐसे संतों के चरणों में हम भी कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं। हमारी ऐसे न्यूज जो है उनको कोटि कोटि प्रणाम करती है और धन्यवाद करती है कि ऐसा मुहिम उन्होंने पृथ्वी पे चलाया और इस कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर दी है। संत रामपाल जी ने बोल दिया, बेटा सतयुग का आगाज है, कोई भी भूखा नहीं रहेगा, कोई भी दुखी नहीं रहेगा। सरकारें भी अपने स्तर पर काम करती है,
राशन देती है। अगर राशन सरकारें ना दें तो काफी लोग भूख के मारे मर सकते हैं। लेकिन अगर किसी हद तक देखा जाए तो और काफी सारी जरूरतें होती हैं घर के अंदर में, जैसे कि कोई घर का बच्चा हो, वो चाहता है कि हम भी दूसरे की तरह अच्छे से समान रूप से खाना खा सकें, कपड़े पहन सकें, स्कूल जा सकें, उसकी भी इच्छा करती है। तो ये सब जो चीजें हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी, परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत कर रहे हैं। इससे वो सभी जो मूलभूत जरूरतें हैं, आवश्यक जरूरतें हैं, वो पूरी कर देते हैं। तो इससे परिवार का गुजारा भी अच्छे से चलता है और अच्छे से उनकी व्यवस्था हो पाती है। उनको भी समाज में जीने का एक सहारा मिल पाता है और संघर्ष से जूझते हुए परिवार को एक उम्मीद की किरण दिखती है। सचमुच ऐसे संत महान हैं जिन्होंने ये मुहिम चलाई हुई है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना। तो ये सब देखने में सचमुच ऐसा लगता है कि पृथ्वी अब स्वर्ग बनने में वो ज्यादा दिन अब दूर नहीं है। वो जल्दी वो समय आने वाला है जब पृथ्वी स्वर्ग समान बन जाएगी। तो बने रहिए हमारे एसए न्यूज के साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पश्चिम बंगाल राज्यों के सेवादारों का संपर्क सूत्र 888-291-4911 और 877-782-8477। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब